हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। बड़ी बड़ी दिन के साथ खतीब आज़म हिंदुस्तान उस्ताद उलमा हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब क़िबला तामाज़िल बनूरानी को आपकी पाकीज़ा समातों की दहलीज तक पहुंचा दिया जाए। उनके खिताब नायाब को सुनने के लिए तैयार हो जाए। अल्लाह ने आपको सुन्नी बनाया है, आप अहले सुन्नत वल जमात के मानने वाले हैं। अगर वाकई आप मानने वाले हैं तो जरा एक बार कह दें लब्बैक या रसूल अल्लाह, और थोड़ा दिल लगाकर कह दें लब्बैक या रसूल अल्लाह। देखिए अब्दुल रहमान जामी ने अब्दुल रहमान चिश्ती ने अपने बेटे का दाखिला एक वहाबी के बहुत बड़े मदरसे में करा दिया। जैसे प्रिंसिपल को पता चला कि अब्दुल रहमान चिश्ती जो गरीब नवाज के दीवाने हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती के मत वाले हैं, गरीब नवाज के चहीते हैं, उनका बेटा मेरे मदरसे में आ गया है। अब्दुल रहमान चिश्ती को बुलाया, प्रिंसिपल ने कहा तुम्हें पता है कि ये वहाबियों का बहुत बड़ा मदरसा है, इसमें अपने बेटे का दाखिला कराया है, तुम्हारा बेटा वहाबी हो जाएगा, समझ रहे। लेकिन अब्दुल रहमान चिश्ती का अगर जवाब सुनना है जो गरीब नवाज के दीवाने हैं तो जरा सारे लोग शरीक होकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, और था झूमकर कहते हैं या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह। अब्दुल रहमान चिश्ती ने कहा था, अरे उस मदरसे के उस प्रिंसिपल से कहा था कि किताबें फिक्र पढ़कर वो किताबी हो नहीं सकता, किताबें फिक्र पढ़कर वो किताबी हो नहीं सकता, और शराबे कुफ्र पीकर वो शराबी हो नहीं सकता। अरे कान में सल्ले अला पढ़ पढ़ के भूखा है, ये दावा है मेरा बच्चा वहाबी हो नहीं सकता। अरे कान में सल्ले अला पढ़ पढ़ के भूखा है, ये दावा है मेरा बच्चा वहाबी हो नहीं सकता। हजरात आइए मोहब्बतों के साथ खतीब आज़म हिंदुस्तान का इस्तकबाल कर ले। एक एक शख्स हाथों को उठा ले, इस नीयत से हाथों को उठाना है, हाथों को तुम उठाओ तो फरियाद के लिए, मौला जरूर आएंगे इमदाद के लिए। और असगर ने मुस्कुरा के कहा सुन ले हुर्मला, अब नस्ल तेरी तड़पेगी औलाद के लिए, अब नस्ल तेरी तड़पेगी औलाद के लिए। हाथों को उठाकर मोहब्बत से इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आजाद हिंदुस्तान, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने जिंदा शामदान, उर्से मुक़द्दस, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पति शेर के साथ तशरीफ ला रहे हैं कि सरे महशर नबी का इश्क अपना काम कर देगा, तबर्रुक की तरह तस्लीमों को सलाम कर देगा। अरे नहीं कराए बहुत जन्नत तो ये रिजवान से कह दो, अगर बहलोल कोई मिल गया नीलाम कर देगा। काजी अताउल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह किसी गैरे का नाम नहीं, अल्लाह के एक मुक़द्दस वली का नाम, अल्लाह के एक बरगुज़ीदा बंदे का नाम है, एक ऐसी जात का नाम है कि जिसकी कोशिश और मेहनत से हजारों लोगों ने इस्लाम का कलमा पढ़ा है, जिनकी मेहनत और कोशिश से लाखों दिल इस्लाम की मोहब्बत में जागुज़ी हो गए हैं। एक ऐसी जात कि जिनकी तवज्जो से कितने भटके हुए हिदायत के रास्ते पर आ गए हैं। और जो लोग उस ज़ाते बाबर की बरकत की मोहब्बत में बैठे हैं, ज़रा उनकी गुंबद को और उनके मज़ार को, उनकी तुरबत को अपने तसव्वुर में लाइए और गौर कीजिए कि हम क्या कह सकते हैं। जमाले यार पर पर्दा पड़ा है, गम नहीं इसका, जमाले यार पर पर्दा पड़ा है, गम नहीं इसका, ख्याले यार आने पर नजारा हो ही जाता है। जमाले यार पर पर्दा पड़ा है, गम नहीं इसका, ख्याल यार आने पर नजारा हो ही जाता है। जहां अल्लाह वाले रहते हैं अपने मज़ारों में, वो जंगल हो या सहरा हो उजाला हो ही जाता है। जहां अल्लाह वाले रहते हैं अपने मज़ारों में, वो जंगल हो या सहरा हो उजाला हो ही जाता है। और जानते हो जब हम इन अजीम बारगाहों में हाजिर होते हैं, हज़रत काजी अताउल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह की चौखट पे जाके हाजिर होते हैं, परेशान होते हैं, मुसीबत में होते हैं, गमज़दा होते हैं, उनकी चौखट पे जाके हाथ बांध के खड़े होते हैं। बहुत लंबी चौड़ी दुआ नहीं करते, 2 मिनट के लिए हाजिर होते हैं, बस एक शेर पढ़ते हैं। क्या कहते हैं? तुझे क्या बताऊं मैं रास्ता, तेरे सामने मेरा हाल, तुझे क्या बताऊं मैं रास्ता, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक निगाह की बात है मेरी जिंदगी का सवाल। तुझे क्या बताऊं मैं रास्ता,
तुझे क्या बताऊं मैं राज़दां, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। इतनी अजीम ज़ात के नाम पर आप आए हैं, इतने बड़े अल्लाह वाले की मोहब्बत में आप आए हैं। यकीन जानना इनकी मोहब्बत में आना जाये नहीं होगा। जब ये निगाहे करम फरमाते हैं तो हम पुकार पुकार के कहते हैं, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। वाह वाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। मैं ज़ोहर के वक्त इस इलाके में आ गया था और अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोहर के वक्त से लेकर अब तक यूँ तो ये तमाम मुअज़्ज़ज़ हमारे उलमा सादात इकराम हर दिन किसी न किसी मिंबर रसूल पर होते हैं अलग शहर में, लेकिन आप यकीन जानिए मिंबर रसूल पर हूँ, मुबालगा नहीं कर रहा हूँ। मैंने जितने लोगों को देखा अल्हम्दुलिल्लाह सबके दिलों में हजरत काजी अताउल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह की इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है कि हर शख्स बेचैनो बेकरार है कि वो घड़ी आने वाली है जब मिंबर लग जाएगा, जब उलमा आ जाएंगे, जब नूरी महफिल तन जाएगी और जब काजी अताउल्लाह का जिक्र होगा तो हमारे दिलों की कलियां खिल जाएंगी और उनका जब जिक्र होगा हम अपने दामनों को फैला लेंगे और जब दामन को फैलाएंगे महफिल में उनका वसीला दिया जाएगा तो अल्लाह उनके वसीले से हमारी मुरादों को पूरा फरमा देगा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा लेगा। इतनी अजीम ज़ात अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस इलाके में आराम फरमा है। अपनी किस्मत पर जितना नाज करो कम है। सुभान अल्लाह। इतने पुराने से गांव में, इतने अंदर से गांव में जितनी खुशहाली है बड़े बड़े शहरों में इतनी खुशहाली नहीं है। बेशक नाज करो अपनी किस्मत पर, नाज करो अपनी किस्मत पर। बड़ी बड़ी सिटियों में इतनी लोगों के यहाँ खुशहाली नहीं है जितनी खुशहाली इस छोटे से गांव में है। ये खुशहाली तुम्हारे पैसे की नहीं है, अल्लाह ने तुम्हें पैसा भी उनके कदमों की बरकत से अता फरमाया, ज़मीनें भी उनकी बरकत से अता फरमाई है, तुम्हें इज्जत भी उनकी चौखट की बरकत से अता फरमाई है, तुम्हें कामयाबी उनकी वजह से अता फरमाई है। जब उनकी बरकत से अल्लाह ने तुम्हें इतना नवाजा है तो हमेशा ये कहा करो, दुआ करा करो, ऐ अल्लाह हम सलामत रहे तो इस बारगाह की गुलामी का पट्टा हमारे गलों में पड़ा रहे, और जब दुनिया से जाएं तो इस बारगाह की गुलामी का पट्टा कब्र में लेके जाएं। जब हम कब्र में लेके जाएंगे तो हमें यकीन है हमारे आमाल की वजह से नहीं, काजी अताउल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह के वसीले से अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा देगा, हमारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। ये बहुत अजीम ज़ात है। बुखारी शरीफ की एक हदीस है, दूसरी किताबों में भी है, तवज्जो है आप सबकी। एक हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के दरमियान इरशाद फरमाया, थोड़ा भाई आवाज बढ़ा दे भाई। मेरे रसूल ने आवाज बढ़ाइए। इरशाद फरमाया, बनी इसराइल में एक शख्स था, अल्लज़ी क़तल 99 नफ्सन, जिसने 99 लोगों को कत्ल किया। फ़ुम्मा बअद ज़ालिका अरादा अन यतूब इलल्लाहि तौबतन नसूहा, फिर उसके बाद उसने इरादा किया कि मैं जाके सच्ची तौबा करूं। किसी से मालूम किया, कहा कि साहब मैं तौबा करना चाहता हूं, मैंने गुनाह 99 लोगों को कत्ल किया है, क्या अल्लाह मेरे गुनाह को माफ फरमा देगा? तो उस राहिब ने कहा कि नहीं, तूने 99 लोगों को कत्ल किया है, अल्लाह तेरे गुनाह को माफ ना फरमाएगा। उसने कहा जब माफ ना फरमाएगा तो क्यों ना 100 पूरे कर लूं। उस मसला बताने वाले को भी कत्ल करके 100 पूरे कर दिए। फ़म्मा बअद ज़ालिका अरादा अन यतूबा इलल्लाह, फिर दिल में इरादा हुआ मैं तौबा करूं। गया किसी आलिम दीन के पास और उसके बाद उसने जाके कहा, दुल्लनी अला रजुलिन, मुझे एक ऐसे शख्स का रास्ता बता दीजिए कि मैं जिसकी बारगाह में जाके सच्चे दिल से तौबा करूं, अल्लाह मेरी तौबा को कबूल फरमा ले। आप जानते हैं उस आलिम दीन ने क्या कहा? उसने कहा इंतलिक इला अर्द कदा व कदा फइन्न बिहा उनास यअबुदून अल्लाह फअबुदिल्लाह माहुम। उसने कहा फला इलाके में चला जा, वहां
अल्लाह वाले रहते हैं उस इलाके में चला जाएगा, अल्लाह वाले रहते हैं उनकी बस्ती में चला जाएगा, अल्लाह उसकी बरकत से तेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा, अल्लाह तेरी मगफिरत फरमा देगा, तेरे गुनाहों को दरगुजर फरमा देगा। वो चला, रास्ते में पहुंचा, अल्लाह वालों की बस्ती की तरफ चला है, अभी तौबा नहीं की है, चला है तौबा नहीं की है, रास्ते में चला है, मौत आ गई। क्या हुआ? ज़हन हाज़िर है आप सबका? तवज्जो है? वो गुनहगार चला 100 लोगों को कत्ल करने वाला, मौत आ गई रास्ते में, फरिश्ते आ गए, जन्नत वाले भी जहन्नम वाले भी। जहन्नम वालों ने कहा ये जहन्नम में जाएगा क्योंकि इसने जिंदगी में कोई अच्छा काम ना किया, लेकिन रहमत के फरिश्ते आए, उसने कहा दिल में तौबा का इरादा कर चुका था, दिल में तौबा का इरादा कर चुका था। अल्लाह ने एक फरिश्ते को जज बनाकर भेजा और कहा इन दोनों लोगों के दरमियान फैसला कर दिया जाए, दोनों टीमों के दरमियान फैसला हो। तय ये पाया कि जमीन को नाप लिया जाए, जमीन को नाप लिया जाए, अगर ये गुनहगार 100 लोगों को कत्ल करने वाला, अगर आपकी तवज्जो है तो मेरे जुमले पर आपको लुत्फ आएगा, 100 लोगों को कत्ल करने वाला बंदा अगर अल्लाह वाले की बस्ती की तरफ एक बालिश्त भी चला गया होगा तो इसे माफ कर दिया जाएगा, जन्नत में भेज दिया जाएगा। फरमाया अब बस्ती को नाप लिया जाए, बस्ती को नापा जाता है, उधर अल्लाह ने जमीन की तरफ इशारा फरमाया, ऐ जमीन सिमट जा ताकि कोई वली की तरफ चलने वाला जहन्नम में न चला जाए। जमीन को नापा गया, अल्लाह अकबर, वो बंदा चलने वाला जो चला है अल्लाह वालों की बस्ती की तरफ एक कदम पहुंचा है, अल्लाह ने उसकी इसी बुनियाद पर मगफिरत फरमा दी है। मैं यहीं पर नतीजतन ये जुमला कहूंगा, वो चला था पहुंचा नहीं है, एक बालिश अल्लाह वाले की बस्ती की तरफ है। इस इलाके के गैरतमंद मुसलमानों, नाज करो अपनी किस्मत पर, तुम चले भी हो काजी अताउल्लाह की बस्ती में पहुंच गए हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तुम चले भी हो और इस बस्ती में पहुंच भी गए हो। मेरा ईमान है जो अल्लाह वालों की बस्ती में पहुंच जाता है, अल्लाह उसकी वजह से नहीं, अल्लाह वालों की वजह से उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। माइक सही बोल रहा है? आपको मेरी बात समझ आ रही है? साफ सुथरी। मौजूदा दौर में मैं कुछ जरूरी गुफ्तगू करने लगा हूं आपसे। मौजूदा दौर में आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर हालात ये हैं कि मुल्क के कोने कोने में खौफ फैलाने का काम किया जा रहा है। मेरा असल मौजू जो है उसकी तरफ आता हूं। मुल्क के कोने कोने में खौफ फैलाया जा रहा है, डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। और जानते हो जुमला क्या है? नहीं साहब बोलना नहीं, हालात अच्छे नहीं है। जी जी, हालात अच्छे नहीं है, ये जुमला सबकी जबान पर है। अफसोस कि ये जुमला कुछ उलमा की जबान पर भी है, कुछ पीराने इज़ाम की ज़बान पर भी है, कुछ हमारे नेताओं की ज़बान पर भी है, कुछ साहिब मनसब लोगों की ज़बान पर भी है, कुछ हमारे बुजुर्गों की ज़बान पर भी है। नहीं साहब बोलना नहीं, हालात अच्छे नहीं हैं। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, हमारे लिए हालात अच्छे कब थे? जी हमारे लिए हालात अच्छे कब थे? कब अच्छे थे? हम जब 313 थे तो लरसता था जमाना, जब 313 थे तो लरसता था जमाना, आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। 313 से शुरुआत हुई हमारी। हम डरे नहीं, हम दबे नहीं, हम छुपे नहीं, हमने मैदान नहीं छोड़ा। हमने पूरी दुनिया की बातिल ताकतों की आंखों में आंखें डाल के कहा था, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े हुसैन अदा होती है तलवारों के साए में। हम डरे नहीं थे, हम छुपे नहीं थे, हम भागे नहीं थे, मैदान नहीं छोड़ा था हमने किसी भी दौर में। ये जुमला आज के जमाने का जुमला है। हालात अच्छे नहीं है, दौर बहुत ज्यादा खराब है। याद रखिएगा, अल्लाह का कुरान
क्या कहता है, ये डर का माहौल दुनिया आज पैदा कर रही है, डराने की बात आज की जा रही है, खौफ की बात आज की जा रही है। 1450 साल पहले जब अल्लाह ने कुरान को नाजिल फरमाया तो कुरान में फरमाया इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। ऐ लोगों, अल्लाह ने मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है, मौत का वक्त मुकर्रर है, न एक लम्हा पहले आएगी न एक लम्हा बाद में आएगी। जो वक्त मुतय्यन है उसी वक्त पर मौत आएगी। तो मौत यकीनी है और मुकर्रर वक्त पर आएगी, तो फिर डर किस बात का है, फिर खौफ किस बात का है, फिर ये दबना किस बात का है, फिर आपके कदम पीछे क्यों जा रहे हैं। याद रखिए, दुनिया की आप वो कौम नहीं है जो लावारिस हो, यतीम हो। लोग कहते हैं ना हमारे सर पे फला नेता का हाथ है, हमारे सर पे फला MP का हाथ है, हमारे सर पे फला MLA का हाथ है, हमारे सर पे फला मनसब वाले का हाथ है। मैं कहता हूँ MP MLA तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे सर पे किसका हाथ है, कौन तुम्हारी सरपरस्ती करता है। ऐ कलमा पढ़ने वालों, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी सरपरस्ती गुंबद खजरा से मुस्तफा जान रहमत करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे ऊपर निगाहे करम करबला से आका हुसैन की है। तुम्हें मुबारक हो, नजफ अशरफ से मौलाए कायनात तुम्हारे ऊपर निगाहे करम फरमाते हैं। तुम्हें मुबारक हो, बगदाद मोहल्ला की सरजमीन से सरकार गौसे आजम तुम्हारे ऊपर निगाहे करम फरमाते हैं। हमारी सरपरस्ती बहुत बड़ी शख्सियात कर रही है। हमें नहीं जरूरत है किसी की, जरूरत सिर्फ इस बात की है कि कौम मुस्लिम आज अपने दिल से डर और खौफ निकाल दे। डर का माहौल, और डर का माहौल आप जानते हैं इतना ज्यादा है